माता पार्वती जब भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तब भगवान शिव नंदी के साथ उनकी परीक्षा लेने पहुंचे। नंदी एक बाज पक्षी का रूप धारण कर माता पार्वती के सामने गिर जाते हैं। माता पार्वती करुणा पूर्वक उस पक्षी को अपने हाथों में उठा लेती है। तभी शिव जी एक शिकारी के रूप में वहां आते हैं और कहते हैं, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। माता पार्वती उत्तर देती है, यह पक्षी मेरी शरण में आया है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। तब शिकारी कहता है, ठीक है, लेकिन इसके बदले मैं इस शिवलिंग को ले जाऊंगा। पार्वती जी दृढ़ता से कहती हैं, मैं अपने शिव शंकर को ले जाने नहीं दूंगी। शिकारी पुनः कहता है, अब निर्णय आपका है, या तो यह पक्षी मुझे दें या भोलेनाथ को। माता पार्वती अटल रहकर कहती हैं, ना ही मैं यह पक्षी दूंगी और ना ही अपने भोलेनाथ को जाने दूंगी। शिकारी कहता है, लेकिन देवी, आपको कुछ तो देना ही होगा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो आपके प्राणों से भी अधिक अनमोल हो। पार्वती जी कहती हैं, मेरे शंकर के सिवा जो चाहिए मांग लीजिए। शिकारी उत्तर देता है, मुझे आपके तप और त्याग से अर्जित सारा पुण्य चाहिए। माता पार्वती पूछती है, तुम्हें मेरे पुण्य ही क्यों चाहिए? शिकारी उत्तर देता है, मैं शिकारी हूँ, अनेक जीवों की हत्या की है, मेरे सिर पर पापों का भारी बोझ है। यदि मुझे तुम्हारा पुण्य मिल जाए तो मेरा पाप पुण्य बराबर हो जाएगा और मैं नर्क जाने से बच जाऊंगा। यही इस पक्षी और शिवलिंग को बचाने का एकमात्र मार्ग है। माता पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, मेरे भोलेनाथ पशुनाथ हैं, यदि मैंने इस पक्षी को तुम्हें देकर शिव को प्राप्त भी कर लिया तो उसका क्या लाभ? इसलिए मैं अपने भोलेनाथ को साक्षी मानकर अपने तप और त्याग से अर्जित समस्त पुण्य तुम्हें देती हूँ। ऐसा कहकर माता पार्वती ने अपना समस्त पुण्य शिकारी को दान कर दिया और पक्षी को भी जीवन दान देकर मुक्त कर दिया। ये तो भगवान शिव की एक माया थी। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दें और भगवान शिव के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें।